तो गाइज वेलकम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 101। तो पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पाकुन सबको लेकर निकल चुका था। फिर साई पूछता है कि क्या हम पहुंच गए? तो पाकुन कहता है कल सुबह तक पहुंच जाएंगे और तुम बार बार ये पूछना बंद करोगे। फिर टिनटिन कहती है कि कम ऑन ली, पेशेंस रखो। ली कहता है कि मैं पेशेंस कैसे रख सकता हूँ जब हमारे कॉमरेड्स मुसीबत में हैं। पाकुन कहता है कि अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, कोई फायदा नहीं है। वहीं इनो पूछती है कि शिज़ुने क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? अगर एनिमी ने थ्री टेल को ढूंढ लिया तो जरूर उन्होंने उसे कंट्रोल करने का तरीका भी ढूंढ लिया होगा। फिर शिज़ुने कहती है कि हाँ, वो लोग कोई सीलिंग jutsu यूज कर रहे होंगे, तो हमें जाकर देखना होगा। फिर साई कहता है तो ठीक है, हमें अपना स्पीड बढ़ाना होगा। तो शिज़ुने कहती है कि तुम सही कह रहे हो साई, पाकुन थोड़ा जल्दी चलो और रास्ता दिखाओ। उधर हम देखते हैं कि यामाटो अपने jutsu का यूज करते हैं और एक बड़ा सा घर बनाते हैं। फिर पूछते हैं कि काकाशी ये कैसा है? लेकिन काकाशी अपना बुक पढ़ने में बिजी थे। तो यामाटो कहते हैं कि तुम बहुत देर से कुछ सोच रहे हो, तो मुझे बताओगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? काकाशी कहते हैं कि यामाटो तुम्हें पता है कि वो लोग थ्री टेल को कैसे कैप्चर कर रहे थे? तो यामाटो कहती है कि ये काफी अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग क्रिस्टल jutsu से उसको कैप्चर कर पाएंगे। तो फिर काकाशी कहते हैं कि लेकिन फिर भी उसने थ्री टेल को काफी देर तक रोक रखा था। फिर यामाटो कहते हैं कि और उस बच्चे का क्या जो नारुतो ने बताया था? तो काकाशी वहाँ से उठते हैं और जाते हैं बाकी लोगों के पास। फिर कहते हैं कि मुझे तुम सबसे कुछ बात करना है। फिर हम देखते हैं कि लेक के किनारे गुरेन युगिमारू को लेकर बैठी हुई थी। तभी गुरेन को कुछ दिखता है अपने क्रिस्टल में। वो एक्चुअली नारुतो था जो उसे ढूंढने के लिए निकला था। फिर गुरेन कहती है कि अगर ये हमारे करीब आया तो दिक्कत हो सकता है, तुम यहीं रुको, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि कीबा और साकुरा दोनों बात कर रहे थे कि आसपास कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। तभी नीचे साई आता है और कहता है कि तुम्हें कहीं पर नारुतो दिखा क्या? वो लोग भी शॉक में थे ये सुनकर। फिर साकुरा कहती है कहीं वो चला तो नहीं गया? उधर हम देखते हैं कि नारुतो उनका निशान चेक कर रहा था। तभी उस पर कोई अटैक कर देता है और फिर सामने आती है गुरेन और कहती है कि तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें खुद खत्म करने आई हूँ यहाँ पर। लेकिन नारुतो अपने आप को चींटी काटता है और कहता है कि चलो इस बार तो मैं सपना नहीं देख रहा। फिर गुरेन कहती है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया बच्चे। तभी गुरेन नारुतो पर अटैक कर देती है, लेकिन नारुतो उस अटैक को रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम पर जासूसी करने नहीं आया था, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, अब बताओ मुझे वो कहाँ पर है। उधर हम देखते हैं युगिमारू नींद से जागता है और कहता है कि गुरेन कहाँ चली गई? वहीं काकाशी कहते हैं क्या नारुतो गायब हो गया? फिर साकुरा कहती है उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन वो अचानक ऐसे गायब क्यों हो गया? हिनाटा भी डरी हुई थी। फिर यामाटो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें उसे ढूंढना ही होगा। फिर साकुरा कहती है कि ठीक है, हम फैल जाते हैं और उसे ढूंढते हैं। तो काकाशी कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा करेंगे तो एनिमी को खुला छूट मिल जाएगा और वो हम पर हमला कर सकते हैं। फिर वो यूज करते हैं अपने समनिंग जुत्सु का और एक डॉग को बुलाते हैं और वो डॉग कहता है कि क्या बात है काकाशी, तुमने आज मुझे समन किया? काकाशी कहते हैं कि हाँ, पाकुन दूसरे मिशन पर है तो मैं चाहता हूँ कि तुम नारुतो को जाकर ढूंढो। शिनो, कीबा और हिनाटा तुम जाकर फॉग के पेरीमीटर में जाकर चेक करो। वहीं गुरेन कहती है कि तुम इस मामले से दूर रहो, समझे? तभी नारुतो यूज करता है अपने शैडो क्लोन जुत्सु का। फिर गुरेन पर अटैक करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। गुरेन उसे मार के दूर फेंक देती है। फिर नारुतो कहता है कि मैं उस बच्चे को वापस ले जा रहा हूँ, समझी? तो गुरेन कहती है कि क्या वो तुम्हारा कब हुआ? वो शुरू से हमारे साथ था, समझे? नारुतो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं था, वो सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारे चक्कर में फंस गया। तभी वहाँ पर युकिमारू आता है और कहता है कि अरे ये तो तुम हो जिसने मुझे कहा था जहाँ पर लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं वही तुम्हारा घर होता है। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। तभी नारुतो जाकर युकिमारू के सामने खड़ा हो जाता है। गुरेन कहती है कि उससे दूर हटो, लेकिन देखती है कि उसके पीछे से एक शैडो क्लोन तैयार था अटैक करने के लिए। फिर नारुतो कहता है कि हे, तुम्हारा नाम युकिमारू है ना? तुम हमारे साथ लीव विलेज चलोगे, ठीक है? और ये औरत ओरोचिमारू के साथ काम करती है। वो आदमी कुछ भी कर सकता है और जो भी उस आदमी के साथ काम करता है वो बहुत ही बुरे लोग होते हैं। युकिमारू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, गुरेन मेरी हेल्प कर रही थी और वो मुझे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन नारुतो कहता है कि नहीं, वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है। तभी गुरेन अपने क्रिस्टल स्टाइल का यूज करके बच जाती है और युकिमारू के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें युकिमारू को कभी नहीं देने वाली। तभी उसे महसूस होता है कि कुछ लीफ निंजा आ रहे हैं वहाँ पर। तभी नारुतो यूज करता है अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का। तो गुरेन भी अपना क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु यूज करती है
और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से नारुतो दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि उसको यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु से पकड़ लेते हैं और वहाँ पर आते हैं ककाशी और कहते हैं कि भूल जाओ उसे, वो लोग चले गए हैं। उधर हम देखते हैं कि गुरेन नारुतो का बात याद कर रही थी। तभी गोजो उन दोनों को नीचे रखता है और कहता है गुरेन क्या तुम ठीक हो। गुरेन उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम बकवास मत करो। तभी हम देखते हैं कि युकिमारू नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसे देखकर गुरेन भी डर जाती है। उधर वो डॉग ककाशी से कह रहा था कि अब मुझे जाना होगा। फिर यामाटो आते हैं नारुतो के पास और कहते हैं कि तुम अकेले चले गए जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हें ढूंढ रही है। तो नारुतो कहता है कि पर मैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए आया था। तो यामाटो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि एक्सक्यूज मत दो, अगर हम यहाँ पर नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हें लेडी सुनाडे ने ट्रस्ट करके भेजा है यहाँ पर। तभी वहाँ पर ककाशी आते हैं और कहते हैं कि देखो वो एनिमी काफी खतरनाक है, अगर हम लोग ध्यान से नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है। वैसे क्या तुम उस बच्चे के बारे में बताओगे जरा। वहीं गुरेन, युकिमारू और गोजो एक गुफा के पास खड़े थे और वो लोग अंदर जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग आराम से बैठे हुए थे। उन्हें देखकर रिंजी कहता है कि गुरेन तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तभी काबुटो जाता है युकिमारू के पास और कहता है कि ये काफी वीक हो गया है। तो गुरेन कहती है कि हाँ वो काफी थक चुका है। फिर हम देखते हैं ककाशी कहते हैं कि वो लोग एक बच्चे के साथ क्यों थे। नारुतो को समझ नहीं आ रहा था। तो ककाशी कहते हैं कि जरूर उस बच्चे में कुछ पावर होगा। तो नारुतो कहता है कि हाँ उसके अंदर से कुछ तो निकल रहा था। यामाटो कहते हैं कि अब ये मत बोलना कि वो बच्चा थ्री टेल को कंट्रोल कर सकता है। ककाशी भी कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, भूलो मत कि हम ओरोचिमारू से भिड़ रहे हैं। वो लोग जरूर इस बच्चे की मदद से थ्री टेल को कैप्चर करना चाहते हैं। फिर यामाटो बताते हैं कि ओरोचिमारू सिर्फ थ्री टेल को कैप्चर करना नहीं चाहता है, वो जरूर उस बच्चे को जिंजूरी की बनाना चाहता होगा। नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी नारुतो ऊपर देखता है कि कोई ऊपर से पार हुआ था। तभी हम देखते हैं कि साकुरा ऊपर से जंप करती है और फिर वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर साकुरा बाहर आती है और कहती है कि चिंता मत करो सेंसे, मैंने उसे समझा दिया है, अगली बार से वो ऐसा नहीं करेगा। उधर हम देखते हैं कि गुरेन कहती है कि यहाँ पर और भी लीफ निंजा है। काबुटो कहता है कि अगली बार कोशिश करना कि युकिमारू थ्री टेल को संभाल ले। फिर काबुटो युकिमारू को हील करने लग जाता है। तो गुरेन कहती है कि युकिमारू काफी ज्यादा वीक लग रहा है, दोबारा करना सही नहीं होगा। लेकिन काबुटो कहता है कि उसकी चिंता मत करो, ये कर लेगा। तो गुरेन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या होगा अगर ये नहीं कर पाया तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। काबुटो कहता है कि हाँ हो सकता है और उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर गुरेन कहती है कि अगर थ्री टेल को कैप्चर करने के लिए मुझे लीफ निंजा को खत्म करना पड़ा तो मैं उनको खत्म कर दूंगी। फिर वो बाहर जा रही थी। तभी रिंजी कहता है कि लगता है अंदर काफी बहस चल रहा था। गुरेन कहती है कि मुझे वो आदमी बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो युकिमारू को मार देगा। तो रिंजी कहता है कि लगता है युकिमारू का काफी ज्यादा फिक्र करने लगी हो तुम। गुरेन कहते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, मुझे मिशन का चिंता है। उधर हम देखते हैं कि नारुतो और साकुरा दरवाजा खोलते हैं और सामने पाकुन गिरा हुआ था। तभी इनो कहती है कि तो नारुतो लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया। तो नारुतो उनको देखकर काफी खुश होता है और ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगला एपिसोड और भी मजेदार होने वाला है तो उसे जरूर चेकआउट कर लेना। खैर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।